अ बिग हेलो टू एवरीवन गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस मिथ्स के बारे में, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो असलियत में झूठ होती हैं और हमें लगती हैं वो सच। जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया था तो मैं भी ये सारी चीज़ों को सच समझता था, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहा, मेरा वेट लूज होता रहा और मुझे एक्सपीरियंस भी आता रहा, तब मुझे जाके पता चला कि यार साइंस तो कुछ और ही कहता है इन सब चीज़ों के बारे में। एंड गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। सो हियर आई प्रेजेंट टू यू टॉप 4 वेट लॉस मिथ्स बस्टेड। Welcome back guys, let's just quickly talk about top 4 weight loss myths. Alright, so the number 1 weight loss myth is all calories are same. Alright guys, अगर आप एक स्लाइस पिज्जा खा रहे हैं, या फिर आप एक बोल सैलेड खा रहे हैं, या फिर आप एक दो टॉफी खा रहे हैं और एक चम्मच शहद खा रहे हैं, या फिर फॉर इंस्टेंस आप ब्रेड खा रहे हैं और मे बी रोटी खा रहे हैं, गाइस देखिए इन सब की कैलोरीज चाहे सेम है, हम कि इसमें भी 50 कैलोरी है, इसमें भी 50 कैलोरी है, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि चाहे कैलोरीज इक्वल है, लेकिन इन दोनों में न्यूट्रिशनल वैल्यू का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये चीज़ सबसे पहले समझें अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं कि सारे जितने भी खाने हैं वो एक समान नहीं है। चाहे उनकी जो कैलोरीज की फिगर्स हैं वो चाहे सेम हो, लेकिन जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सेम शायद ना हो। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि वेट लॉस में सारा गेम कैलोरीज का है। ऑब्वियसली यस, सारा गेम कैलोरीज का है, लेकिन अगर आप एक डोनट है, आप ब्रेकफास्ट में एक डोनट ले रहे हैं, लंच में एक डोनट ले रहे हैं एंड डिनर में भी डोनट्स ले रहे हैं, और एक डोनट की कैलोरी जो है वो करीब करीब 200-250 कैलोरी है, तो पूरे दिन में आपने करीब 800-900 कैलोरीज कंज्यूम करी। तो यस, आपका वेट लूज तो होगा बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, लेकिन आपकी बॉडी को कैलोरीज से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे उसको फैट्स चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उसको प्रोटीन्स चाहिए, उसको वाइटामिन्स चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके वेट लॉस में। सिर्फ कैलोरीज का ध्यान इतना ज़्यादा मत दीजिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर भी ध्यान दीजिए। जितने भी होल फूड्स होते हैं दे आर मोर फिलिंग, बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर आर वर्कआउट। जो भी दिन भर की चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से कर सके, हमारा मेंटल एंड्योरेंस अच्छा रहे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि सारी कैलोरीज फिगर वाइज सेम हो सकती है, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पिज्ज़ा मत खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बर्गर मत खाओ, आप खाओ, सब खाओ, चीट डेज में खाओ, लेकिन यू शुड बी अवेयर कि यार ये भी, इसमें भी 500 कैलोरी है, इसमें भी 500 कैलोरी है, लेकिन इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, तो मुझे इसको ऑप्ट करना है। ऑलराइट, सो द सेकंड मिथ कि जो वेट लॉस है इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड विल पावर। गाइस देखिए, वेट लॉस जो है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमें बहुत सी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करनी पड़ती है, और उस हिट एंड ट्रायल करने के दौरान हमें एक राह दिखती है कि हमें इस राह पे चलना है, और हम उसी राह पे निकल जाते हैं, और जो लोग राह पकड़ लेते हैं उनका वेट लूज हो जाता है। लेकिन उन लोगों को क्या, जिनको राह दिखती ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन और विल पावर जो है वो रोल प्ले नहीं करती है वेट लॉस में, उसका बहुत 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 बड़ा रोल है मोटिवेशन का और विल पावर का, अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो। लेकिन वेट गेन जो होता है वो सिर्फ इसी वजह से नहीं होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स खराब हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, सिर्फ इस वजह से आपका वेट गेन नहीं होता है। बहुत से अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो। इसका मतलब कि आप अगर वेट लूज कर रहे हैं और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, तो आपका वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि यार वो इसलिए नहीं अपना वेट लूज कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर विल पावर नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है।
ऐसे देखिए बहुत से जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप वेट लूज आसानी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी लेडी को पीसीओडी पीसीओएस है, या किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर ही सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इशू, तो ऐसे लोगों के लिए वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट है। एक आपके सामने ना एक वो आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कि मैं वेट लूज करूं कैसे, मेरे पास एक मेडिकल कंडीशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया था कि यार आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप तो सोचना भी मत कि आप कभी कोई विग्रसली एक्सरसाइज ऐसे करोगे या आप जिम जाओगे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं वॉक करूं। तो इसीलिए अगर आपके पास ये सारी कंडीशंस है, आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास विल पावर है, स्टिल अगर आप अपना वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आई पर्सनली बिलीव गो कंसल्ट योर डॉक्टर। वो आपको एक मेडिकल सोल्यूशन देगा आपकी प्रॉब्लम का, जिससे आप अपना वेट लूज कर पाएंगे। और ऐसा मत सोचिए कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मेरे अंदर विल पावर नहीं है, इसीलिए मैं अपना वेट लूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये एक फैक्टर है कि जिस वजह से आप अपना वेट लूज नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। सो इस चीज़ को समझिए कि वेट लॉस इज नॉट अबाउट ओनली मोटिवेशन एंड विल पावर। हाँ, इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ यही है। देखिए, अनहेल्दी खाना खाना, बिंज ईटिंग करना, ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। और आपका बिहेवियर कैसे बनता है? आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन से, आपकी मेंटल कंडीशन से, आपकी फिजिकल कंडीशन से। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आप वेट लॉस आराम से कर पाएंगे या आपको टाइम लगेगा। इसीलिए आपने कभी एक बात नोटिस की होगी कि बहुत से लोग बहुत जल्दी अपना वेट लूज कर लेते हैं, बहुत से लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बात बोलता आता हूँ कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि यार उसने तो 5 किलो अपना वेट लूज कर लिया इतनी जल्दी, मैं नहीं कर पा रहा। नेवर एवर डू दैट। अभी आप देखिए कि 2-2 साल के बच्चे जो हैं, 3-3 साल के बच्चे हैं, वो भी बहुत मोटे हो जाते हैं एकदम, काफ़ी उनका वेट बढ़ जाता है नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से। तो अब हम उनको ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आप खाना ज़्यादा खाते हो या आपके अंदर विल पावर नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। बहुत से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी में ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आपका वेट कैसा होगा। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ऑलराइट, सो द थर्ड पॉइंट, कार्ब्स मेक यू फैट। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे और आप मोटे हो जाएंगे। देखिए गाइस, लो कार्ब कैन हेल्प यू विद वेट लॉस। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक कि आप लो कार्ब डाइट पे रहेंगे तो आप अपना वेट लूज आराम से कर पाएंगे। लेकिन गाइस, लो कार्ब डाइट को फॉलो करना इज सस्टेनेबल, आप इसको लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नो कार्ब डाइट के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमेशा से मैं ये बात बोलता आया हूँ कि आप कोई भी डाइट ऐसी फॉलो मत कीजिए जो आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, विच इज नॉट सस्टेनेबल। तो गाइस, चलिए मैं आपको इस चीज़ का सोल्यूशन देता हूँ कि कार्ब से चलो समझ में आ रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ना ये समझनी पड़ेगी कि आपको रिफाइंड कार्ब्स के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको देना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हैं और लिमिट में खा रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपना वेट लूज करेंगे। वो आपको इतना हार्म नहीं करेगा जितना हम लोगों को लगता है कि ओ गॉड हम कार्ब्स खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे। आप रोटी खाने से मोटे नहीं होंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10-12 रोटियां खा रहे हैं तो आप मोटे नहीं होंगे। आपको यहाँ पे लो कार्ब को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कम्पेयर टू नो कार्ब। आप कार्ब्स खाएं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं, आप मैदा छोड़ के रोटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। आप ऐसी चीज़ें खाएं, शुगर, जैसे शुगर इज अ रिफाइंड कार्ब, तो आप उसको छोड़ के आप गुड़ खा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल आपने कार्ब्स को जीरो कर दिया है। तो जितना हो सकता है होल कार्ब्स के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप उसको 2 कर दीजिए, लेकिन कभी भी कार्ब्स को छोड़िए मत। कभी भी ऐसा मत सोचिए, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यार मैं कार्ब्स खाऊंगा और मैं उसी टाइम मोटा हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। Alright, so the last point, but definitely not the least point, number 4th point, that weight loss diets actually work. वेट लॉस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत पैसा लगा हुआ होता है, और वो ये चीज़ चाहते हैं कि आपको विश्वास हो कि जितनी भी वेट लॉस की डाइट्स हैं वो काम करती हैं। आप ये डाइट लोगे, आप ये खाना खाओगे तो आपका वेट लूज हो जाएगा। लेकिन अगर
मेरी दादी कह रही है, मेरी नानी मुझसे कह रही है कि तू दाल रोटी सब्जी खा, तू घी खा, तू गुड़ खा, तू रोटी खा, तू साग सब्जियां खा, तो मैं कैसे ना उनकी बात मानूं कि जो मेरी नानी कह रही है और जो मेरी दादी कह रही है वो झूठ कह रही है, और आप लोग जो कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं। जीएम डाइट को फॉलो करना, पालियो डाइट को फॉलो करना, कीटो डाइट को फॉलो करने से 100 लाख करोड़ गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप जाइए अपनी दादी की डाइट फॉलो कीजिए, अपनी नानी की डाइट फॉलो कीजिए। वो ज़्यादा असर करेगी आपके वेट लॉस में। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। गाइस, ऐसी डाइट के ऊपर फोकस करो जो आप लंबे समय तक फॉलो कर सके। ठीक है, आप कीटो डाइट के बारे में अगर मैं देखूं तो आप उसको लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते कि यार आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़े। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो व्हेन विल यू लिव? आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कैसे करेंगे अच्छे से? आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कैसे करेंगे? ठीक है, वेट लॉस करना, अच्छा खाना खाना, फिटनेस में रहना, दिस इज अ गुड साइन, बट आप अपनी एक जो नॉर्मल रूटीन है उसको तो नहीं खराब कर सकते ना। तो इसीलिए ऐसी डाइट को फॉलो कीजिए जो आप लंबे समय तक चला सके। जाइए अपनी दादी के पास, नानी के पास, देखिए उनकी खाने की आदतें क्या हैं, ऑप्ट करिए वहाँ से, देखिए कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये सारी टिप्स उतार सकता हूँ। और वो लोग तो वेट लॉस टिप्स की तरह नहीं बताएंगे आपको वो सब चीज़ें, वो सब आपको जीने का तरीका बताएंगे। एंड एक भी बात अगर वो लग गई ना आपको दिमाग में तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। डेफिनेटली आई एम सेइंग। आप जाइए अपनी नानी के पास, उनसे पूछिए, शायद आपको कोई बात उनकी अच्छी लग जाए और आपका वेट लूज हो जाए और आपकी लाइफ बदल जाए। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज इट गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड प्लीज गाइस, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, कहीं पे भी शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए तो मुझे भी टैग कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर फैमिली।